नमस्कार दोस्तों, AMHSSC एंड SSC में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने CET के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रखा है। उसमें हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा छठा लेक्चर है जी। तो इसमें आज हम यूनिट डिजिट के बारे में बात करेंगे जी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। यूनिट डिजिट क्या होता है? इकाई का अंक कौन सा होता है? देखिए, मान लीजिए नंबर है 5476। जो राइट साइड पे पहले पोजीशन पे होगा उसको कहते हैं इकाई। जो राइट साइड से दूसरी पोजीशन पे होगा उसको कहते हैं दहाई। जो राइट साइड से थर्ड पोजीशन में होता है उसको कहते हैं सैकड़ा। और राइट साइड से फोर्थ पोजीशन पे होता है उसको कहते हैं हजार। जैसे जैसे राइट साइड से लेफ्ट की ओर जाते आते हैं, चलते जाते हैं अपन, वैसे वैसे इनकी टर्म्स हैं वो चेंज होती जाती हैं। तो आज हमने डिस्कस करना है इकाई के अंक के बारे में। तो इकाई का अंक शुरू करते हैं जी। इकाई के अंक को शुरू करने से पहले एक दो बातें हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। यूनिट ऑफ डिजिट या इकाई के अंक से रिलेटेड एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन कई बार टिपिकल क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता जी। तो अक्सर क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, जैसे 123 इंटू 234 इंटू 345 इंटू 456, इसमें बताएं, इसके परिणाम में बताएं इकाई का अंक क्या होगा जी। इकाई का अंक क्या होगा? अगर अब इतनी बड़ी टर्म है अपने पास, इतनी बड़ी इक्वेशन, अगर इस सारी इक्वेशन को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 2 से लेकर 3 मिनट खा जाएंगी, खराब हो जाएंगे अपने 2 से लेकर 3 मिनट। लेकिन अपने को किसके बारे में पता करना है? इकाई के अंक के बारे में देखना। तो हम सिर्फ जो इनके इकाई के अंक है, यूनिट डिजिट है, सिर्फ उनको यहाँ से उठाएंगे। जैसे 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, 3 को 4 से करेंगे, ये आ गया 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 6 ये आ जाएगा 360। तो इसमें ये हो गया अपना इकाई का अंक। तो आंसर आएगा 0 इज यूनिट डिजिट ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब 0 इसका इकाई का अंक है। और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिर इनके रूल्स, कैसे इनको और आसानी से आप कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आगे शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 जो इसके पॉइंट हैं, जरूरी पॉइंट हैं, उनके बारे में बता देता हूँ जी। इसमें एक वर्ड यूज करते हैं अपन, साइक्लिसिटी, जिसको कहते हैं चक्रीयता। चक्रीयता क्या होती है? जैसे अपने को मालूम है डिजिट तो 9 ही है, 10 डिजिट है जिनका हम नंबर सिस्टम में यूज करते हैं। डिजिट कौन से? पहले तो 1 मिनट इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, फिर आपको चक्रीयता और अच्छी समझ आएगी। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 डिजिट ही हैं जी, जिनके बारे में पूरे नंबर सिस्टम में बात होती है। इनकी मल्टीप्लाई होती है, ऐड होते हैं, सब्सट्रैक्ट होते हैं, डिवाइड होते हैं। इन 10 डिजिट से मिलकर ही सारे नंबर बनते हैं। तो इन 10 डिजिट को लेकर यूनिट डिजिट में क्या चक्रीयता है, क्या साइक्लिसिटी है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले आप बात करेंगे साइक्लिसिटी ऑफ 0 1 5 और 6। ठीक है जी, इसके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं अपन 0 की पावर अगर n है, तो मान लिए 0 की पावर 5 है, 0 की पावर n, अगर 0 की पावर कुछ भी होगी, 0 की घात कोई भी आ जाए, तो उसका आंसर 0 ही आएगा। उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 रहेगा। अगर बात करें n की 1 की पावर n है, अगर 1 की पावर 5 भी हो जाएगा तब भी इसका
यूनिट डिजिट 1 आएगा। उसी प्रकार 5 की पावर n, तो इसका यूनिट डिजिट भी 5 आएगा जी। और 6 की पावर अगर n है तो इसका भी यूनिट डिजिट 6 आएगा। अब देखिए, मान लीजिए 5 की पावर 4 है, इसमें क्या करना है अपना, 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है ना। 5 5 जा 25, 25 जा 125, ठीक है जी। 125 को जब 5 से करेंगे जी, 125 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 625। तो इसमें अपना यूनिट डिजिट क्या आ गया, 5। मतलब कि ये टर्म अपनी क्लियर होती ना, साइक्लिसिटी यहाँ पे क्लियर हो रही है कि अगर 5 की पावर कुछ भी हो, ठीक है जी, 5 की पावर कुछ भी हो तो उसका आंसर यूनिट डिजिट 5 आएगा। उसी प्रकार मान लीजिए 6 की पावर 3 है जी, मतलब 6 को 3 बार गुना करनी है। 6 6 जा 36, अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 216, मतलब 216 आंसर आएगा अपना, इससे स्टेटमेंट आ जाएगी। लेकिन इसमें यूनिट डिजिट क्या है जी, 6। वही तो बात अपन ने यहाँ पे की ना, अगर कि 6 की पावर n है, मतलब कोई भी 6 की पावर है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा जी। ये तो बात होगी अपने 0 1 5 और 6 की। अब बचे कौन कौन से, अपने पास 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया और 9 बच गया। अब बात करते हैं इनकी। अब बात करते हैं पहले अपन 2 के बारे में। 2 की साइक्लिसिटी क्या कहती है जी, साइक्लिसिटी ऑफ 2। तो देखिए, अगर 2 की पावर 1 है तो 2 आएगा जी। अगर 2 की पावर 2 आ गई, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में अपने को पूछा गया कि बताइए 2 की पावर 2 है, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है, देखा वैसे तो अपने को पता है कि 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, तो आंसर क्या आएगा अपना 4। अब मान लीजिए 2 की पावर 3 है, इसका यूनिट डिजिट लास्ट अक्षर तो 8 ही बनेगा ना, क्योंकि इसमें एक ही डिजिट आ रहा है। अब मान लीजिए 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, तो इसमें बताइए यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो इसमें अपना यूनिट डिजिट रहेगा 6। अब इसी प्रकार देखिए, मान लो 2 की पावर 5 आ गया, 2 की पावर 5 होता है 32, इसमें यूनिट डिजिट क्या आ गया अपना 2 आ गया ना। मान लीजिए 2 की पावर 6 है, इसमें क्या आएगा 64 आ गया, लेकिन यूनिट डिजिट अपना क्या है 4 है ना। 2 की पावर 7 है, उसका क्या आ गया 128, लेकिन आंसर तो अपना 128 है, मतलब इससे नंबर क्या आ रहा है 128। 2 की पावर 7 करने पे अपने को नंबर मिल रहा है 128, लेकिन इसमें यूनिट डिजिट तो 8 है ना जी। देखो 2 की पावर 1 से लेकर 4 तक गए तो अपने को मिला 2 की पावर 1 2 आ गया, 2 की पावर 2 का 4 यूनिट डिजिट आ गया, 2 की पावर 3 का 8 यूनिट डिजिट आ गया। उसी प्रकार 2 की पावर 4 का अपने को 6 यूनिट डिजिट मिल गया जी। अब 2 की पावर 5 की, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या है, सेम है ना। 2 की पावर 2 और 2 की पावर 6 का यूनिट डिजिट क्या है, सेम है 4 है। 2 की पावर 7 और 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या है 8। इसी प्रकार 2 की पावर 4 और 2 की पावर 8 का यूनिट डिजिट क्या आएगा, सेम 6। ये होती है साइक्लिसिटी, मतलब कि अगर 2 की पावर में कुछ है तो उसके यूनिट डिजिट कौन कौन से हो सकते हैं, या तो 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा और 6 आएगा। मतलब कि 2 की पावर कुछ भी आ जाए, इन चारों में से और कोई आंसर नहीं आएगा यूनिट डिजिट में। इसी प्रकार 4 की है जी, ये तो बात करी हमने 2 की। अब मान लीजिए 4 की पावर 1 है तो 4 आएगा ना, 4 की पावर 2 है 16, 4 की पावर 3 है 64, 4 की पावर 4 है 256। तो देखिए 4 की पावर 1 और 4 की पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या है जी, सेम है ना। 4 की पावर 1 और 4 की पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या सेम है। उसी प्रकार 4 की पावर 2 और 4 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या है, सेम। तो इसकी साइक्लिसिटी क्या बनेगी, साइक्लिसिटी क्या बनेगी 4 और 6। उसी प्रकार 9 की बात करते हैं। अब 9 पे आ गया अपा, अगर 9 की पावर 1 है
तो 9 आएगा, 9 की पावर 2 है 81, 9 की पावर 3 729, 3 और 1 और 3 की सेम आ गया। उसी प्रकार 2 और 4 का भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसकी 9 की साइक्लिसिटी क्या बनी, 1 और 9। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं, अब अपा बात करते हैं 3 एंड 7 की साइक्लिसिटी। तो देखिए 3 की पावर 1 आ गया 3, 7 की पावर 1 आ गया 7, 3 की पावर 2 आ गया 9, 7 की पावर 2 आ गया 49, 3 की पावर 3 आ गया 27, 7 की पावर 3 आ गया 3, 3 की पावर 4 आ गया, 3 की पावर 4 आ गया 81, और 7 की पावर 4 आ गया, 7 की पावर पे 4 पे आएगा लास्ट अपना यूनिट इज 1। तो देखिए इसमें क्या, ये 3 की साइक्लिसिटी होगी जी, ये होगी 4 की साइक्लिसिटी। लेकिन इसमें एक चीज़ कॉमन देखिए, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2 का साइक्लिसिटी क्या है, सेम है। उसी प्रकार देखिए 3 की पावर 4 और 7 की पावर की साइक्लिसिटी क्या है, सेम। लेकिन जो 3 की पावर 1 की साइक्लिसिटी है वो 7 की पावर 3 की यूनिट डिजिट है, सॉरी, जो 3 की पावर 3 की यूनिट डिजिट है वो 7 की पावर की 1 की यूनिट डिजिट है। तो ये इसमें एक मेन पॉइंट हो गया। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, ये आपको समझ आया, कम समझ आया कोई दिक्कत नहीं, इसको दोबारा देखेंगे, दोबारा समझोगे, वीडियो को दोबारा देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा, आ जाएगा। लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको करवाने जा रहा हूँ जी, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको आप याद कर लें, अच्छी तरह समझ लें, तो यूनिट डिजिट के जितने भी क्वेश्चन है सिर्फ इस एक पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएंगे जी, जो मैं अब आपको करवाने जा रहा हूँ। तो आइए उस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पॉइंट क्या है जी, क्वेश्चन कह लो या कह लो रूल। जब बेस का अंक, बेस का इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8 व 9 हो, तो अगर बेस, अब बेस क्या होता है जी, बेस ये हो गया ना 780 की पावर 234। इसमें इस इक्वेशन में अपना बेस क्या है, 78 अपना बेस है ना, ये तो बेस होगा, ये इसकी पावर होगी। ठीक है जी। तो पावर या घात में, अब इसकी पावर क्या होगी, ये इसकी पावर होगी जी, घात में 4 से भाग देंगे, मतलब कि जितनी भी पावर है उसको 4 से भाग देंगे, और जितना शेषफल आएगा उसे बेस के इकाई अंक की घात या घात या पावर रखेंगे जी। ठीक है जी। मतलब कि 4, जितनी बड़ी पावर है उसको 4 से भाग करेंगे, उसके बाद जो शेषफल बचेगा उसको इकाई के अंक पावर रखेंगे, उससे सॉल्व करेंगे, तो अपना यूनिट डिजिट या इकाई का अंक अपने को इक्वेशन से प्राप्त हो जाएगा। और इसमें एक और पॉइंट ध्यान में रखें,
अगर पावर 4 से पूर्णतः भाग हो जाती है और शेषफल 0 आता है, अगर शेषफल 0 आता है तो इकाई के अंक की पावर या घात, इकाई के अंक की पावर या घात 4 रखेंगे। अगर मान लीजिए कोई पावर है वो 4 से पूरी तरह भाग हो जाती है सॉरी 4 से पूरी तरह भाग हो जाती है और शेषफल अपने पास 0 बचता है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, तो उसमें जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, सेम इसी का एग्जांपल लेके चलते हैं। अपने पास इसकी पावर कितनी है जी, पावर है 234, इसको किससे करना है, 4 से डिवाइड, ये आ जाएगा 4 5 20, ये बच गया 34, 4 8 32, शेषफल कितना बच गया, शेषफल आ गया 2। तो अब क्या करना है, शेषफल को क्या करना था, अपने क्या पॉइंट देखा कि जो शेषफल आएगा उसको इकाई के अंक की पावर रखेंगे। 8 की पावर 2 है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट को सोल्व आउट करने से अच्छा अपने को ये सोल्व आउट करना आसान है ना। ये आ गया 16, तो इसमें तो इसमें 6 अपना क्या आ गया, 6 इज यूनिट डिजिट, 6 आ गया अपना यूनिट का डिजिट। तो ये पॉइंट है जी। अब इसके अपन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जी। अगर इसके अपन एग्जाम्पल करेंगे तो अपने को और ज़्यादा आसान हो जाएगा ना इसको सोल्व आउट करना। तो देखिए इसका अपन पहला एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर इससे रिलेटेड 123 इंटू 324 ले लीजिए, 345 प्लस में 456 प्लस में 567। तो इसमें क्या है जी, ये तो हो गए मल्टीप्लाई वाले और ये आगे अपने ऐड करने वाले। अब इसमें इसका यूनिट डिजिट क्या है 3, इसका क्या है 4 और इसका क्या है 5। अब देखिए जी 5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 20 और इधर बच गया 3। अब 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा ना। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या आ गया अपना 0 आ गया इसका भाई। तो इसमें क्या है 5 प्लस 7 ये आ गया 13। अब देखिए 0 प्लस 3 यूनिट डिजिट दोनों स्टेटमेंट में यही बचे ना। तो अपना आंसर क्या आ गया 3 आ गया अपना आंसर, 3 यूनिट डिजिट। ठीक है जी, ये तो हो गया एक सिंपल तरीके से। अब बात करते हैं अब करते हैं पावर वाले क्वेश्चन को, जिसके बारे में अभी अपन ने रूल करे। अब देखिए जी पावर वाला क्वेश्चन क्या कहते हैं, घात वाले क्वेश्चन क्या कहते हैं जी। मान लीजिए अपने पास स्टेटमेंट है 218, इसको डिवाइड कर रहे हैं अपन, इसकी पावर दे रखी 374। क्वेश्चन क्या बनेगा कि परिणाम का इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए अपने को पता है कि अगर क्वेश्चन पावर में दे रखा है, अगर स्टेटमेंट पावर में है
और उसका इकाई का अंक पता करना है, तो पावर को किससे डिवाइड करना है? पावर को डिवाइड करना है जी 4 से। अब इसको अपन 4 से डिवाइड करेंगे जी। अब यहाँ पे अपन करके देखते हैं, वैसे इतना टाइम लगना नहीं, इसका आंसर, इसका शेषफल 2 आएगा, लेकिन आपके लिए हम इसको सोल्व आउट करके देख लेते हैं जी। 4 से डिवाइड किया, ये आ गया 4 9 जा 36, 1 बच गया, 1 और 4, 4 3 जा 12, तो इसका शेषफल कितना बच गया? 2 आ गया अपना शेषफल। और अपन ने क्या बात की थी कि जितना शेषफल आएगा, इसका शेषफल आ गया 2 शेषफल हो गया जिसका, ठीक है। जितना शेषफल आएगा उसको इकाई का अंक है जो, उसकी पावर रख देंगे जी। इकाई का अंक अपने पास 8 है ना, इकाई का अंक, तो 8 की पावर 2 करेंगे तो आ गया 16, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या आ गया? 6 आया अपना, सॉरी 8 की पावर 2 करेंगे तो आया अपने पास 64, इसमें यूनिट डिजिट क्या आ गया अपना 4, तो इकाई का अंक क्या आ गया अपने पास? इकाई का अंक इज इक्वल टू 4, तो 4 अपना आंसर आ गया जी। अब ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और करते हैं ताकि और आसानी हो जाए अपने को सोल्व आउट करने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, कई बार ऐसा क्वेश्चन आया था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आया था, 213 इसकी पावर 116 इंटू 72, ठीक है जी। इसके बाद ये आ गया, इसकी पावर 118 होगी, उसके बाद 334, इसकी पावर दे दी 115, और उसके बाद दे दिया 454, इसकी पावर दे दी 116 जी। के परिणाम का इकाई अंक क्या होगा? अब देखिए, पहली बात तो अपने को इसमें क्या करना पड़ेगा, एक तो पावर सोल्व आउट करनी पड़ेगी 4 से डिवाइड करके। सबसे पहले अपना पहला स्टेप यही है कि जितनी भी पावर दे रखी हैं 1 बाय 1 उनका शेषफल प्राप्त कर लेंगे अपन। अब देखिए 116 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं जी, ठीक है जी, तो इसका शेषफल आएगा, इसको अपन यहाँ पे साथ साथ कर ही लेते हैं जी। 116 इसको 4 से करेंगे, 4 2 जा 8, ये आ गया 3 6 4 9 जा 36, तो इसका आ गया 0, सॉरी यहाँ नहीं, अपन इसके बराबर में लिख लेते ताकि बाद में अपने को ध्यान में रहे। इसके बराबर लिख दो 0 शेषफल। उसके बाद अपन ने किया 118। अगर 116 का 0 शेषफल आया तो 118 का अपने को पता है 2 शेषफल आएगा जी, ठीक है जी। उसके बाद 115 का 4 से करेंगे तो इसका आएगा 3 शेषफल। उसके बाद अपने पास 4 स्टेटमेंट क्या है, 116 डिवाइड बाई 4, उसका तो पता है अपने अभी पहले सोल्व आउट किया, तो आ जाएगा 0 शेषफल। तो अब क्या करना है जी, अब लेने इन सब के यूनिट डिजिट, इकाई का अंक लेना है। पहले का ले इकाई का अंक आ गया 3, 0 शेषफल है तो इसका मतलब अपने को इसकी पावर 4 रखनी पड़ेगी, तो इसकी पावर रख दी 4। उसके बाद आ गया इकाई का अंक 2, तो इसकी शेषफल 2 आया तो इसकी पावर 2 हो जाएगी जी। उसके बाद इकाई का अंक आ गया 4, तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। उसके बाद 4 का शेषफल बचा 0, तो इसकी पावर रख देंगे 4। अब इसको करते हैं सोल्व आउट। 3 की पावर 4 करे तो आ गया 81, 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा, 4 की पावर 3 करेंगे 64, 4 की पावर 4 करेंगे 256। इसमें यूनिट डिजिट क्या है, इसमें आ गया यूनिट डिजिट 1 4 4 और 6, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे जी। 4 4 जा 16, 61 जा 1। अब 16 की 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 जा 36, 6 1 ये आ जाएगा अपना 96। तो इसमें इकाई का अंक क्या आ गया, इकाई का अंक आ गया अपना 6, तो यही अपना आंसर होगा जी,
ठीक है, कई बार ऐसे लेंथी क्वेश्चन पूछ लेते, लेकिन तब अपने को घबराने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है जी इतनी बड़ी। ठीक है जी। उसके बाद ये तो हो गए अपने क्वेश्चन और उसके रूल के बारे में बेसिक बात करी जी। इसके बाद जो अपना टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी के रूल। इसके क्वेश्चन भी करेंगे। अब डिविजिबिलिटी के रूल के बाद उसके बाद अपने लगभग टॉपिक नंबर सिस्टम से रिलेटेड कंप्लीट हो जाएंगे। तो अपना नेक्स्ट लेक्चर में नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो डिविजिबिलिटी के रूल के इकाई यूनिट डिजिट के रूल होंगे, चाहे इवन नंबर के रूल है, ओड नंबर के रूल है, ठीक है, उनकी प्राकृतिक संख्या क्या है, उनका जोड़ क्या होगा, उन सब के बारे में एक नेक्स्ट लेक्चर लगाएंगे अपन। उसमें सारे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड है। तो अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी के रूल के बारे में, जिसको कहते हैं हिंदी में विभाजन का नियम, और इंग्लिश में कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे जी डिविजिबिलिटी के रूल 2, 4 और 8 के बारे में। 8 के लिए विभाजन के नियम। 2 के बारे में बात करिए। देखिए पहले आप 2 के बारे में देखते हैं। अगर इकाई का अंक किसी भी संख्या का इकाई का अंक किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 2 से पूर्णतः विभाजित हो। अगर इकाई का अंक 2 से पूर्णतः विभाजित होगा तो वो संख्या भी 2 से भाग होगी। उसी प्रकार 4 के बारे में बात करते हैं। अगर अंतिम 2 अंक यदि 4 से पूर्णतः भाग हों, अगर अंतिम किसी स्टेटमेंट के लास्ट के 2 अक्षर, लास्ट के 2 अंक, 2 डिजिट अगर 4 से भाग हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। उसके लिए अपने को पूरी स्टेटमेंट को भाग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ क्या देखना है कि उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि पूरी की पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही है जी। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका जी एक। अब देखिए इसको भाग करना है। वैसे तो भाग करेंगे तो बिल्कुल सिंपल रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे 9 है, इसको भाग करेंगे अपने 40-50 सेकंड वेस्ट हो जाएंगे। तो अपने क्या करना है, अंतिम 2 अक्षर लेने हैं। 64 है, इसको करेंगे 4 1 जा 4, 24, 4 6 जा 24, मतलब कि ये पूर्णतः अपनी भाग हो गई है जी। ठीक है, इसी प्रकार इन रूल का आप यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस में। उसके बाद 8 का रूल, अंतिम 3 अंक यदि 8 से भाग हों, अगर लास्ट वाले 3 डिजिट 8 से भाग हो रहे हैं तो इसका मतलब कि वह पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। ठीक है, ये तो बात होगी 2, 4 और 8 के बारे में। अब बात करते हैं अपन, ये तो होगा इसका फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद बात करते हैं अपन 3M9 के लिए विभाजन का नियम। अब देखिए, अब 3 और 9 के बारे में बात कर रहे हैं जी। तो इसके बारे में अब ये बात याद रखना, अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 व 9 से पूर्णतः
भाग हो जाए तो वह संख्या 3 व 9 से भाग हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई संख्या है जी, जैसे 3, 5 और 7, 357 है जी। अब ये देखना, वैसे इतनी छोटी संख्या को तो अपन इजीली कर सकते हैं, लेकिन अपन ये देखना है कि रूल काम कैसे करता है। अब देखो इसका योग कैसे करेंगे, 3 + 5 + 7, तो इसका आ जाएगा 15। अब 15 को क्या करना है जी, इसको करना है अपन ने 3 से भाग। आप पहले 3 के बारे में देख रहे हैं ना, तो 3 5 = 15, तो मतलब कि ये पूरी तरह भाग हो रही, लेकिन 15 9 से भाग नहीं हो रहा। अगर 15 की बात करें, ये 9 से भाग नहीं होगा, 9 1 1 आ जाएगा, 6 बच जाएगा, ये पूरी तरह भाग नहीं, इसमें शेषफल बच रहा है। इसका मतलब ये संख्या ये संख्या 3 से भाग होगी, परंतु 9 से नहीं। ठीक है जी। इसी प्रकार अपन 9 का चेक कर लेंगे, जो अगर इसका जोड़ 9 से भाग हो रहा है पूर्णतः, तो वो 9 से ही भाग हो जाएगी, कोई मर्जी स्टेटमेंट है। इसके बाद आ गया अपना थर्ड पॉइंट जी, 11 का नियम। 11 का नियम, अब देखिए जी, 11 का नियम क्या कहता है। 11 का नियम कहता है कि किसी संख्या के अल्टरनेट अंकों का योगफल, अल्टरनेट अंकों का योगफल बराबर हो या 11 से पूर्णतः बराबर हो या 11 से पूर्णतः भाग हो जाए तो वह संख्या 11 से भाग होगी। कहने का क्या मतलब है कि किसी संख्या के अल्टरनेट अंकों का योगफल या तो बराबर हो या उनका अंतर, यहां पे लिख लीजिए, या उनका अंतर 11 से पूर्णतः भाग हो, तो वह संख्या 11 से भाग होगी। इसमें अल्टरनेट अंकों वाले पॉइंट को आप समझते हैं, वो क्या है जी। इसमें क्या कहते हैं कि अल्टरनेट अंक अगर हम, अब ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना 11 के नियम के बारे में। अगर हम राइट साइड या दाईं ओर से इवन सम डिजिट पोजीशन के हिसाब से जोड़कर, इसमें क्या है, इस लाइन को समझो। अगर हम राइट साइड से, मतलब कि राइट साइड से इवन पोजीशन वाले, ये नहीं कि मान लीजिए कि ये एक संख्या है 4 8 9 5 7, यहाँ पे मान लीजिए 3 है, ठीक है। अब क्या है, इवन नंबर इसमें कौन से हैं, 4 और 8 है ना, लेकिन इवन पोजीशन देखनी है अपन ने,
मतलब ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, पांचवें पे और छठे पे। अपन ने कौन कौन से जोड़ने हैं? दूसरा, चौथा और छठा, और फिर जोड़ने हैं पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है जी। और ओड पोजीशन वालों को जोड़कर उनका अंतर अगर 0 या 11 का गुणज आएगा तो संख्या 11 से भाग होगी। अब जो अपन ने स्टेटमेंट लिखी है इसी को ले लेते हैं। इवन पोजीशन वाले कौन से हैं? 5 + 8 + 6। अब अंतर देखना ना। उसके बाद कौन से हैं? 7 + 9 + 4, 8 6 14 और 5 19। ये हो गए 7 4 11 और 9 20। इनका अंतर कितना आ रहा है जी? 1 आ रहा है ना। 1 अंतर आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट 11 से भाग नहीं होगी जी। नियम के अनुसार देखा जाए तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अगर हाँ पूर्णतः विभाजित होती, अगर यहाँ पे 4 की जगह पे 3 होता, मतलब कि जहाँ पे 4 है यहाँ पे 3 होता, तो ये क्या हो जाता? ये भी 19 आ जाता। इसका अंतर कितना आ जाता? 0। तो 0 के बारे में देखा, अगर अंतर 0 आ रहा है तो इसका मतलब कि यह संख्या पूर्णतः भाग हो रही है कि शेषफल इसका कुछ बच नहीं रहा। उसमें शेषफल अपना 1 बच रहा था, लेकिन इसमें नहीं बच रहा है। ठीक है जी। ये हो गया अपना 11 का नियम। उसके बाद बचा 5 का नियम। चौथे नंबर पे 5 का। और हाँ आप कह रहे अभी जो 6 का नियम है उसमें क्या है कि जो संख्या 2 और 3 से भाग हो रही है वो 6 से भी भाग हो जाएगी जी। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। इसमें इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है जी। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है या 5 है तो इसका मतलब वह संख्या 5 से भाग हो जाएगी जी। उसके बाद आप 5वां रूल देखिए जी। ये अपना इन नियम में लास्ट है 7M13 का रूल या नियम। किसी संख्या के राइट साइड में, राइट साइड से तीन अंकों का समूह, 3 अंकों का समूह बनाएंगे। 3 अंकों का समूह बनाएंगे यदि उनका अंतर 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा तो संख्या 7 से पूर्णतः भाग होगी।
इसी प्रकार किसी संख्या के राइट साइड से 3-3 अंकों का समूह बनाएंगे यदि उनका अंतर 13 से भाग हो गया, उनका अंतर 13 से कट जाएगा या भाग हो गया, तो संख्या 13 से पूर्णतः भाग होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है 72,215, क्या 13 से विभाज्य है या नहीं? क्या 13 से विभाज्य है या नहीं? 72,215 इज डिविजिबल बाय 13 और नोट। तो इसमें अपने फाइंड करना है। अब अपने नियम में क्या देखा, रूल में क्या देखा कि 3 अंक राइट साइड से, वो आगे अपने पास 215 और बचे 2 अंक, इनका अंतर निकालना है। इनका अंतर आएगा 143। ठीक है जी। अब 143 को 13 से करेंगे भाग। इसको किया 1 पे किया तो 1 आ गया, इस पे किया, इसमें मतलब कि अपने पास शेषफल 0 बचा। तो इसका मतलब ये संख्या 13 से विभाज्य है। तो ये हो गए अपने विभाजकता के नियम, या कह लीजिए रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के हो गए नियम। तो यहाँ तक अपन ने इसके बारे में बात करी, इसके रूल देखे। ठीक है जी, अपने इसके मेन पॉइंट के लिए रूल कर लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन यूनिट डिजिट डिविजिबिलिटी ऑफ रूल नंबर सिस्टम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद अपने पास सिर्फ एक टॉपिक रह गया, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है जी, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना टॉपिक है। उसको आप पूरे आराम से एक दिन स्पेशल उसी पे लगाएंगे। लेकिन कल के लेक्चर में जो आएगा अपना, उसमें अपन नंबर सिस्टम और यूनिट डिजिट और रूल ऑफ डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे जी। तो थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर, किसी पॉइंट को लेकर आपको क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में उसको सोल्व आउट किया जाएगा, आपका रिप्लाई किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। देखते रहें, मुस्कुराते रहें और नौकरी की तैयारी करते रहें। थैंक यू।